हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कार्बन के अपर रूप यानी कि कार्बन के अलग मतलब उससे अलग रूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। हालांकि वो कार्बन के ही रूप होंगे मगर कार्बन से अलग रूप होंगे। ठीक है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कार्बन के अपर रूप यानी कि कार्बन का दूसरा रूप भी कह सकते हैं। यह क्या होता है कार्बन का अपर रूप, पहले तो हम जान लेते हैं कि भाई अपर रूप क्या होता है। ठीक है, क्या अपर रूप क्या होता है। तो अपर रूप क्या होता है, दो या दो से अधिक। क्या होता है, दो या दो से अधिक किसी भी तत्व का यदि रूप हो गया तो उसे ही उस तत्व का अपर रूप कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है ना। हाँ चलिए ठीक है। अब हम लोग कार्बन के अपर रूप की बात कर लेते हैं, क्योंकि भैया यहाँ कार्बन की बात कर रहा है। तो जब कार्बन की बात कर रहा है तो यानी कि कार्बन का ही दूसरा रूप होगा। होगा कि नहीं, दो या दो से अधिक रूप होंगे, वो भी कार्बन के होंगे। तो इसी को देखते हुए हम कार्बन के 3 4 5 रूप लिखे। आप लोग सिर्फ और सिर्फ कितने रूप पढ़ते हैं, 3 रूप पढ़ते हैं। कौन कौन से, एक आप हीरे को पढ़ते हैं, दूसरा ग्रेफाइट को पढ़ते हैं, तीसरा आप फुलेरीन को पढ़ते हैं। भाई तीन ही तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या अगर ज्यादा नॉलेज आपको मिल जाएगी तो क्या आपको चेचक हो जाएगा, खजुगट हो जाएगा? अरे नहीं होगा भैया। ज्यादा नॉलेज लेने से आपके माइंड में क्या होगा, एक डेवलपमेंट होगा कि भाई हमको और नॉलेज चाहिए। ठीक है, जब आप ज्यादा नॉलेज लेंगे तो आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। तो ये इसी को देखते हुए मैं 2 और बढ़ा दिया। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। हीरा तो हर कोई जानता है कि भाई यह जो है कोयले की खान से निकाला जाता है। ससुरा ये कोयला जब खाना जाता है तो एक ट्रक अगर कोयला मिलता है तो उसमें एक आध दो ठो हीरा मिल जाता है, इतना बड़ा। ठीक है, अब हीरा मिल जाता है तो भाई लक चमक गया। ठीक है, तो वही बात है कि हीरा जो होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है। ठीक है, कार्बन का प्रत्येक एटम जो होता है, प्रत्येक परमाणु जो होता है वह अन्य कार्बन के परमाणु से जुड़ा होता है। भाई ससुरा जुड़ा ही होगा ना, जब ये कार्बन का अपर रूप है तो कार्बन कार्बन के मध्य तो कोई ना कोई मतलब जुड़ाव तो होबे ही करेगा। इसलिए क्या कहते हैं इसको, यह जो है कार्बन कार्बन के मध्य 4 अन्य कार्बन के एटम एटम से जुड़ा होता है, यानी कि 4 अन्य कार्बन के परमाणुओं से क्या होता है, जुड़ा होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशन, ठीक है, 3D, ठीक है, 3D संरचना बनती है जिसे हम हीरा कहते हैं। भाई ध्यान से देखिएगा, जो ये जो है ना आपका एटम जो है, कार्बन के जो परमाणु हैं, ये जब आपस में जुड़ते हैं और यह कैसा मतलब संरचना बना लेते हैं, एक दृढ़ त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशन वाली संरचना बना लेते हैं, जिसे हम हीरा कहते हैं, यानी कि डायमंड कहते हैं। ठीक है, डायमंड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट इसी में क्या कह रहा है, यह जो होता है एकल बंध से जुड़ा होता है। माने अगर यहाँ एक कार्बन ले लिए तो इसके इसके मध्य एक बंद होगा। ठीक है, इसके इसके मध्य कितना बंद होगा, एक बंद होगा। तो ये जो है इस यही संरचना आपके हीरे की होती यानी कि डायमंड की होती है। इसके इसके जो आबंध होते हैं वो एकल आबंध होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली पॉइंट क्या कहती है, हीरा सबसे कठोर नेचुरल तत्व है। यानी कि जो प्राकृतिक तत्व की बात करें तो सबसे कठोर तत्व जो आता है वो हीरा आता है। अब आप कहेंगे क्या हीरा से भी ज्यादा कोई कठोर है? अरे हाँ भैया है ना, तभी इसको बोल रहे हैं ना कि प्राकृतिक तत्व है सबसे कठोर। उसके बाद दूसरे नंबर पर, ये तो आपको पता ही होगा भाई, हीरा को कौन नहीं जानता। ठीक है, हीरा को कौन नहीं जानता। उसके बाद आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बहुत ही मस्त है। ठीक है, और जो जानते हैं ना वो अच्छा है। ठीक है, तो देखिए हीरा क्या है, सॉरी ग्रेफाइट क्या होता है, इसका जो एटम होता है ना, माने कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड होता है, एटॉमिक बॉन्ड होता है, वो सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े होते हैं। अब आपको पता है भाई एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़ते हैं, क्यों? क्योंकि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, इसीलिए कार्बन से तो 4 कार्बन जुड़ेंगे। जुड़ेंगे कि नहीं भाई, जुड़ेंगे। जुड़ेंगे कि नहीं, बिल्कुल जुड़ेंगे। मगर आप सर जी यहाँ कह रहे हैं कि 3 ही कार्बन जुड़े हैं, तो सर जी अभी हम बता रहे हैं कि 3 कार्बन कैसे जुड़े हैं। ठीक है, तो कार्बन कार्बन
से 3 कार्बन से जुड़ा होता है। मतलब ग्रेफाइट में जो कार्बन होता है वह अपने 3 कार्बन से जुड़ा होता है। अब 3 कार्बन से कैसे जुड़ा होता है? ठीक है, एक कार्बन इधर है, ठीक है, यहाँ से जुड़ा है, एक कार्बन ऊपर से बीच से जुड़ा है, एक कार्बन ऊपर से जुड़ा है। अब आप लोग कहेंगे भाई एक कार्बन और जोड़िए, तो हम क्या किए, यहाँ एक और बॉन्ड खींचते हैं, मतलब डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, एक कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। अभी हम बता रहे हैं, देखिए यह जो होता है षटकोणी होता है, मतलब षटकोण के आकार का होता है। आप 1 2 3 4 में पढ़े होंगे, क्लास ऑल इन वन की जो बुक आती थी उसमें 7 से षटकोण, 7 से शरीफा वाला पढ़े कि नहीं? हाँ तो पढ़े हैं, ठीक है। वही जो षटकोण, 7 से षटकोण वाला ना, उसी की संरचना जो होती है आपके ग्रेफाइट में होती है, बिल्कुल उसी की संरचना का आपका ग्रेफाइट होता है, ठीक है। आप एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि भाई ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं यहाँ दिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं वीडियो को एडिट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि भाई मोबाइल में मेरे इतना स्टोरेज नहीं है कि मैं वीडियो को एडिट कर सकूं, समझ में आया? तो इसलिए मैं नहीं दिखा सकता। आप क्या करेंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे कि भाई जो ग्रेफाइट होता है उसकी संरचना कैसी होती है, तो खुद ही दे देगा आपको। गूगल बाबा काम ही किस चीज में आएंगे भैया, आपके काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे काम? तो आगे देखिए, हम लोग देखते हैं कि इसकी जो संरचना होती है, मतलब इसका जो आकार होता है, यह जो होता है षटकोण के आकार का होता है। आपको पता चल गया मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं नहीं दिखा सकता आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है कि भैया इनमें से एक आबंध डबल बॉन्ड होता है। अभी मैं आपको ऊपर बताया कि इसका जो एक कार्बन होता है ना, वो दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और दो कार्बन से सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। मतलब एक कार्बन 2 कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो दो बॉन्ड इधर हो गए, और एक कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है, यानी कि 4 बॉन्ड इसमें है, और ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ले रहा है। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आ गया होगा। अब देखते हैं भाई अगला क्या कहता है। यह चिकना होता है भाई, ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, ये तो आप बताइए नहीं क्या सर जी? तो आप बच्चा है नहीं ना, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पाया जाता है। आप कला लिए हैं, मतलब आर्ट आप छापे हैं कभी? तो भाई आर्ट अगर आप छापे हैं तो आपको पता होगा, डेफिनेटली पता होगा कि भाई जो ग्रेफाइट होता है वो कहाँ पाया जाता है। अब आप कहेंगे रबर में पाया जाता है कि कॉपी में पाया जाता है? भैया जो पेंसिल होता है ना, आप जो पेंसिल यूज करते हैं, वो जो काला काला होता है ना कार्बन, वही आपका ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? वही ग्रेफाइट होता है, और वह फिसलनशील भी होता है, यानी कि अगर वो अपने उंगली पर रगड़ लिए आप और इस प्रकार से करेंगे ना, तो बहुत ही मस्त फिसलता है, ठीक है। कभी किसी को गिराइएगा मत कि भाई ढेर सारी पेंसिल ने उसको बुक के उसका जो क्या है ग्रेफाइट निकाल के कहीं फेंकते हैं। अब कोई आया और फिसल के बेचारा गिर गया, उसका सर फाट गया, तो बताइए ये गलत है ना? बिल्कुल गलत है। तो आप कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। एक जो है पॉइंट मैं भूल गया हूँ, जो ग्रेफाइट होता है ना, वो विद्युत का क्या होता है, विद्युत का जो है ना वो चालक होता है, चालन करता है, ठीक है। विद्युत का क्या होता है? चालन करता है, यानी कि अब विद्युत का जो होता है ना वो सुचालक होता है, सुचालक होता है भैया, विद्युत का सुचालक होता है। अब आप कभी ये टेस्ट मत कीजिएगा कि एक तरफ उस तरफ गड़ दे, मतलब उस तरफ क्या करें, काट के ये वाला रॉड ग्रेफाइट का रॉड निकाल ले, और एक पेंसिल के इस साइड ग्रेफाइट का रॉड है, इसे छील के निकाल ले, अब उसके बाद इसको ले जाए इसे बोर्ड में खोलते हैं। भाई मत कीजिएगा आप लोग, समझ में आया कि नहीं? ये जो होता है विद्युत का चालन करता है, यानी कि विद्युत का सुचालक है, वहां से करंट आपके बॉडी में आएगा, धड़धड़ा के आपको हिला के रख देगा। समझ में आया ना? तो इसलिए मत कीजिएगा कभी, समझ में आया? अब देखिए अगला क्या होता है। तो भैया आप फुलेरीन का नाम सुने होंगे, फूल गया रीन, मतलब रिन साबुन नहीं फूला यार, फुलेरीन उसका नाम है, ठीक है। फुलेरीन नाम कैसे पड़ा, या क्या होता है, आप पढ़ लेते हैं भैया। फुलेरीन क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है ना C60 होता है। क्या होता है? C60 होता है, C60 होता है। कितना होता है? C60 होता है, ओके। और एक किस आकार का होता है? फुटबॉल, मतलब यहाँ देखिए FO का स्क्वायर TBALL, ठीक है। हम L का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि देखिए इसका मतलब ये हो गया FOOL
BALL, ठीक है। हम एक बार क्या थे ना, जब छोटे से 8 में पढ़ रहे थे क्लास 8 में, तो वहां क्या किया ना कि हमारे पास जगह कम थी, लिखना हमको 2 वर्ड था, तो हम यही टेक्निक लगाए थे कि भैया अगर फुटबॉल लिखना हो तो ऐसे लिखो। देखिए इतने जगह में हमको हटाना था, फुटबॉल कैसे लिखा जाएगा, तो हम क्या किए, ऊपर इसे स्क्वायर लगाए, टी लगाए, उसके बाद AB लगाए, ठीक है, बी लगाए, AA लगा दिए, ठीक है। तो हमारा फुटबॉल लिखा गया, लिखाने तो लिखा गया, सही भी रहा, मगर जो हमारी मैम थी ना हमको बहुत बोली, ठीक है, कि ऐसे लिखोगे तो माँ, ऐसे लिखा जाता है नहीं, हमको सॉरी मैम, गलती हो गई, आप नहीं लिखेंगे, तो यहाँ भी हम लिख दिए, ठीक है, आपको बताने के लिए, आप कभी मत लिखिएगा। तो भाई इसकी जो संरचना होती है वो फुटबॉल के आकार की होती है। कैसी होती है? फुटबॉल के आकार की होती है। समझ में आ गया ना? हाँ, मतलब फुटबॉल जो हम खेलते हैं उसी के आकार की होती है। वॉलीबॉल का ही है, फुटबॉल का ही है, दोनों ससुरा गोला होता है, ठीक है। इसकी जो संरचना होती है फुटबॉल के आकार की होती है। यह जो है ना अमेरिकन आर्किटेक्ट थे एक, क्या थे? अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, उनका नाम था बक मिस्टर, क्या था? बक मिस्टर उनका नाम था, बक मिस्टर फूलर नाम था। क्या नाम था? बक मिस्टर फूलर नाम था उसका, उनका। उनकी एक डिजाइन थी, वो एक डिजाइन बनाए थे भाई, डिजाइनर थे, क्या थे आप, आर्किटेक्ट थे, तो वो डिजाइन बनाते थे। अब उनकी एक डिजाइन थी जो कि आपके गुंबद के आकार की थी। आप गुंबद देखे हैं कि नहीं? देखे होंगे, आपको याद नहीं आ रहा है, ठीक है। आप देखें मंदिर में कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, रे भैया इस प्रकार की, ठीक है, इस प्रकार की उस संरचना होती है। मस्जिद में भी देखेंगे तो शायद मस्जिद में भी होती है, ठीक है। ऊपर ऐसे गुंबद लगा होता है, मंदिर हो चाहे मस्जिद, हमारे लिए तो एक ही है, ठीक है, ठीक है। तो भाई जो मंदिर होता है उसमें ऐसे गुंबद होता है, तो वही जो गुंबद होता है ना उसी के आकार का हमारा फुलेरीन होता है। तो भाई जो बक मिस्टर थे एक गुंबद बनाए थे, मतलब गुंबद की आकार की एक संरचना बनाए थे, और उसी संरचना पे फुलेरीन जाके सिंपल हो गया, मतलब बैठ गया उसी संरचना पे, बिल्कुल एकदम सटीक बैठ गया कि भाई उस संरचना और इस फुलेरीन की संरचना में कोई अंतर नहीं है, तो इसीलिए इसको फुलेरीन नाम दे दिया गया। क्या नाम? फुलेरीन। किसके नाम पर? बक मिस्टर फूलर के नाम पर इसका नाम क्या दे दिया गया? फुलेरीन दे दिया गया। नहीं तो और कुछ दिया होता, जो इसका वैज्ञानिक खोजा था इसको, वो अपने नाम पे भी रख सकता था, मगर उसके पास एक इंसानियत थी, ठीक है, आज भी इंसानियत जिंदा है, पहले भी जिंदा थी, ठीक है। तो बक मिस्टर फूलर के नाम पे दे दिया इस फुलेरीन का नाम। इसका सूत्र जो होता है C60 होता है, C14 भी आप सुने होंगे, C12 भी आप सुने होंगे, तो ये सब क्या है? इसी के अपर रूप है कार्बन के, ठीक है, कार्बन के क्या है? अपर रूप है। इसके बाद भैया जो आता है ना उसको थोड़ा ग्रेफीन होता है, ये तो आप लोग नहीं सुने होंगे, पक्का डेफिनेटली नहीं सुने होंगे, ठीक है, नहीं सुने होंगे। तो ग्रेफीन जो होता है ना ये बहुत ही मजबूत तत्व होता है, आज तक का टेस्ट किया गया सबसे मजबूत तत्व अगर कोई पूछे तो ग्रेफीन होता है। अभी हम बताए ना यहाँ कि भाई हीरा जो होता है वो नेचुरल तत्व सबसे कठोर होता है, मतलब नेचुरल प्रकृति में सबसे कठोर तत्व हीरा होता है, मगर हीरे से भी कठोर होता है आपका ग्रेफीन, ठीक है, हीरे से भी कठोर होता है आपका ग्रेफीन। और एक टेस्ट किया गया है जिससे सबसे स्ट्रांग माना गया है, ठीक है। यह जो होता है विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है, मतलब चालन करवा देता है। अगर आप उस साइड बिजली निकालते हैं इस साइड पहुंच जाती है। इसका अगर रॉड ले लें ग्रेफीन का हालांकि क्या होता है ना, ये जो होता है लेयर होता है, और लेयर जो होता है वो पारदर्शी होता है। आप लोग कभी कभी देखे ना, एक CID आया करता था कभी, कार्टून क्या कहते हैं उसको, एक सीरियल हुआ करता था CID, ठीक है। उसमें क्या होता था, ऐसे दीवार पे सब लिखते थे, मतलब दीवार पे बताते थे यहाँ बॉम्ब रखा गया, यहाँ बॉम्ब रखा गया, तो भाई CID है तो भाई बॉम्ब ही ढूंढेगी। तो वही जो होता है ना, वो जो जिसपे बताते थे सब ना, वही आपका ग्रेफीन था, ठीक है, क्या था? ग्रेफीन, ठीक, ग्रेफीन था। विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है। उसके बाद लगभग पारदर्शी होता है, मतलब फुल पारदर्शी नहीं होता है, लगभग पारदर्शी होता है, मतलब पारदर्शी होता ही है, समझ लीजिए आप, पारदर्शी होता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि कार्बन की एक परत जाली से बना होता है, मतलब जो कार्बन की एक परत होती है ना,
है जो इसकी ग्रेफाइट की आप परत देखेंगे ना, तो उसके ऊपर कुछ इस प्रकार की परत होती है, ठीक है। ऐसे कुछ परत होती है, ऐसे जुड़ा होता है कार्बन, ठीक है। ऐसे पता नहीं कैसे जुड़ा होता, आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे जुड़ा होता है ना, तो ढेर सारा ऐसे ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसकी ये जो ऊपरी वाली परत होती है ना, इसी के आकार का आपका ग्रेफीन होता है। क्या होता है? ग्रेफीन होता है। तो भाई आपको पता चल गया कि अभी क्या है, कार्बन का ही अपर रूप है, और कार्बन बहुत ही मजबूत होता है। कार्बन का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में स्टील आ जाता है। लोहा और कार्बन को मिला के हमारा स्टील का निर्माण होता है, जो कि बहुत ही मजबूत रॉड होती है, ठीक है, मजबूत रॉड होती है। उसके बाद जो लास्ट आता है सीएनटी आता है। सीएनटी, सीएनटी क्या यार, सीएनटी क्या है बता रहे, देखिए सीएनटी क्या है, कार्बन नैनो ट्यूब होता है। कार्बन नैनो ट्यूब का मतलब यह जो है नैनो टेक्नोलॉजी से बना है। इस समय जो है नैनो टेक्नोलॉजी हमारे मतलब जीवन में बहुत ही ज्यादा डेवलप कर रही है, बहुत ही जल्दी जल्दी डेवलप कर रही है नैनो टेक्नोलॉजी। आप मंगा के देखिएगा, नैनो टेक्नोलॉजी का कपड़ा इतना हल्का होता है। मंगाइए, अमेजोन से मत मंगाइएगा, बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। आप गूगल से बताइएगा भाई नैनो टेक्नोलॉजी का हमें कपड़ा दिखाओ, तो दिखाएगा बहुत ही मस्त होता है, ठीक है। इतना हल्का कि पूछिए मत। अब जहां नैनो की बात आ गई भाई, 10⁻⁹ की बात आ गई, यानी कि जो ये इसका जो कोई भी अगर आप आकृति लेते हैं या फिर इसका कोई कण लेते हैं, तो वो 10⁻⁹ मतलब सेंटीमीटर या होता है, ठीक है। आप और क्या है भैया, ये जो होता है ना, ये बेलनाकार होता है और नैनो आकृति होती है। मतलब जो हमारा सीएनटी होता है यानी कार्बन नैनो ट्यूब होता है, या बेलनाकार होता है यानी कि बेलन के आकार का होता है, और नैनो आकृति होती है मतलब बहुत ही छोटी आकृति होती है, सूक्ष्म आकृति होती है। उसके बाद दूसरी क्या कहता है, तनाव अधिक झेल सकता है। तनाव क्या कर सकता है, अधिक झेल सकता है। अगर आप इसको तान देंगे ना बढ़िया से, सोना से ज्यादा ससुराई तना जाता है, इतना ज्यादा तान दीजिए इसको, वो क्या करेगा, झेल लेगा, और तना जाएगा उतना। मतलब खींचना, तनाव माने खींचना ही, ना कि मेंटल तनाव ना, उसके पास कहा मेंटल तनाव है। तो खींचने पर इतना ज्यादा लंबा हो जाता है कि वो जो है ना आपके सोने को भी पीछे छोड़ देता है। अभी देखिए क्या होता है, और बहुत ही मजबूत होता है। 6422 की जो मतलब 6422 के मतलब यार सुनिए, 6422 kg यानी कि किलोग्राम को 1 mm² तार से खींचा जा सकता है। बाप रे बाप, इतना ज्यादा यार ये मजबूत होता है कि मतलब अगर हम 1 mm² का, इसकी जो डायमेंशन है मतलब क्या है, इसकी त्रिज्या है, इसका जो व्यास है 1 mm² है, ठीक है। 1 mm² है इसका क्षेत्रफल। 1 mm² को अगर हम खींच दें, अब 1 mm² कितना होगा भैया, इतना बहुत ही कम होगा, 1 mm², इतना होगा, ठीक है, इतना होगा। अगर हम इसको खींच दें, बिल्कुल एक पतली सी क्या बना दें, इसकी खींच के पतला सा एक तार बना दें, और अगर उससे हम जो है 6422 किलोग्राम वस्तु को अगर खींचना चाहे ना, तो खींच देंगे। क्या करेंगे, खींच देंगे। ले भाई आ गया ना कमाल। अगर आपकी गाड़ी कहीं फंस जा रही है, अरे यार आप पढ़िए लिखिए, आईएएस वीएस बनिए, आपकी गाड़ी अगर कहीं फंस जाएगी, तो आप मेरी वाली ट्रिक का यूज कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, एनटीसी मंगाइएगा, सॉरी सीएनटी मंगाइएगा, सीएनटी का तार मंगाइएगा। इतना थोड़ा जेब में रख के आप लेके घूमिएगा, ठीक है। जेब में रख के घूमिएगा, जहां कहीं आपकी कार फंस गई, आप उसमें चिपकाइएगा, बांधिएगा, एक तो ट्रैक्टर बुला लीजिएगा, उसमें बांध दीजिएगा। भाई इतना पतला तार से कहाँ खींच पाएगा। जहां मोटा मोटा रास्ता नहीं काम करता ना, वहां इतना पतला तार काम कर देता। आपकी जो ऑडी होगी या फिर मर्सिडीज होगी, उसको खींच के उधर कर देगा, ठीक है। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं भाई, नैनोमीटर टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, जिसको हम हाँ नैनो ट्यूब के नाम से जानते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब। इसका जो संरचना होता है वो बेलनाकार होता है, आकृति नैनो आकृति होती है, तनाव को बहुत ज्यादा झेल लेता है, और 6422 किलो
वजन को या 1 mm की मतलब 1 mm² की रफ्तार से खींच सकता है। ठीक है, आप बताइए ये कितना ही मजबूत होता होगा, आपको पता होगा। ठीक है, और ये ऊष्मा का चालन भी करता है भाई साहब, पीछे नहीं है, ऊष्मा का चालन करता है। तो भाई लोग आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कहेंगे वाह क्या बात है, मजा आ गया ना कार्बन के अपरूप को पढ़ते वक्त। तो भाई आप इस वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।